सर सिद्रा मुनीर का सवाल है कराची से कि अगर कोई हमारा अपना या अजीज़ जो है इस दुनिया से चला जाए तो हम खुद को तसल्ली कैसे दे सकते हैं? ये अक्सर आजकल बड़ी एक मिथ है कि आज हमें ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती। आज हम जब किसी फोतगी वाले घर पे जाते हैं ना, तो हमें नहीं पता कि किन तसल्ली वाले अल्फाज से उनको तसल्ली दी जा सकती है। आज हम किसी का अपना फोत हो जाता है तो हमारे पास कुछ अल्फाज ही नहीं है, हमें वो तरबियत में वो चीज़ अब मिल ही नहीं रही कि किस तरह किसी को जाके गले से लगाना है और कौन से अल्फाज बोलने हैं, किसी को तसल्ली कैसे देनी। अगर हमारा कोई आज अपना फोत हो जाता है तो मुझे एक बड़ी अच्छी एक मिथ की बात याद है। एक बंदा बड़ा उदास बैठा हुआ था, एक बड़े दाना बुजुर्ग थे, उसके पास से गुजरे तो उसे कहते हैं कि तुम परेशान क्यों हो, दुखी क्यों हो? मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ यहाँ पे बैठे तुम दुखी होते हो। वो कहते हैं मेरे अब्बा जान फोत हो गए हैं, मैं इसलिए बड़ा दुखी हूँ। तो बुजुर्ग आगे से उसको जवाब देते हैं कि मुझे एक चीज़ का जवाब दो कि इस दुनिया से किसी ने जिंदा जाना है? चंद दिन के बाद, चंद सालों के बाद तुमने भी उन्हीं के पास पहुंच जाना है। जी बिल्कुल। और अगर जुदाई का डर आपको सता रहा है, बेबस हो रहे हो आप, जुदाई का डर और गम आपके दिल में बैठ रहा है, तो खुद को तसल्ली देने के लिए सबसे बड़ी आपके पास बात ये है कि देखिए जुदाई ख्याल का नाम है। अगर ख्याल जिंदा है, अगर ख्याल जिंदा है तो जुदाई नहीं है। मौत तब होती है जब आपको याद करने वाला खत्म हो गया हो। हकीकी मौत तब होती है जब तक आप इंसान जो इस दुनिया में अकेला ही है। बिल्कुल, जब तक आपको याद करने वाले लोग मौजूद हैं आप मरे नहीं। मैं तो समझता हूँ कि अगर किसी का अजीज फोत हो जाता है तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उसके पीछे कुछ आंसू बहाने वाले, देखें अगर कोई आंसू भी बहाता है तो अल्टीमेट उसको याद कर रहा है ना, इनडायरेक्टली उसको याद कर रहा है। लेकिन आंसू बहाने से अच्छा है कि हम उसके लिए कुछ ऐसे इकदाम करें कि उसको उस दुनिया में फ़ायदा और हमें देख के खुशी हो। हम कोई ऐसे काम करें कि उसको खुशी हो रही हो कि यार आज मेरी पीछे बहन, बेटी, भाई, बाप जो भी हैं वो मेरे लिए खुश हैं। दरअसल मरने वाला उस दिन मरता है जिस दिन उसको याद करने वाला मरता है, उससे पहले नहीं मरता।